हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। शुड जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब में से है, जिसका डिफरेंट मीनिंग होता है। नंबर एक जो हमारा यूज होता है वो होता है टू गिव एंड टेक एडवाइस। टू गिव एंड टेक एडवाइस, एडवाइस देने और लेने के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो है इसमें ओब्लिगेशन की बात करने के लिए, किसी दायित्वों की बात करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करने के लिए जो है इसका यूज करते हैं, या प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने के लिए प्रयोग करते हैं, संभावना के लिए। ठीक है। कुछ कंडीशनल मूड के लिए भी इसका यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कंडीशनल मूड। मूड हमारा कैसा, मूड को चेंज, मूड को भी दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये है हमारा शुड का यूज। अगर हिंदी में हम देखें कि हिंदी में इसका सेंस क्या निकलता है, क्योंकि अगर हम हिंदी बोलने वाले प्रदेश से हैं तो या तो हम ट्रांसलेशन करते हैं या फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ दिखाता है जिससे हम पहचान पाएँ कि यहाँ पे हमें इसको यूज करना चाहिए या नहीं। तो अगर हिंदी पहचान की बात कर लें, हिंदी में पहचान, हिंदी पहचान, तो पहला जो चीज़ है वो है लास्ट में जो है चाहिए, ऐसा सेंस आता है, या ए का सेंस आता है, या फिर जो है रू का सेंस आता है, करूं, करूं, करना, क्या करूं, कैसे करूं, ये सब चीजें। तो ये कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देता है जब हम एडवाइस देना या लेना चाहते हैं। तो कोई एग्जांपल हम देखते हैं सबसे पहले। जैसे आप बोलते हो, क्या मुझे मुझे बीए में एडमिशन लेना चाहिए। एडमिशन यानी कि दाखिला या नामांकन, क्या मुझे बीए में एडमिशन लेना चाहिए। एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है। क्या मैं बीए में एडमिशन लूं। एडमिशन ले लूं या लूं, कुछ इस तरह का सेंस। तो ये जो सेंस है, इस तरह की बातें हम इस टेंस में कहते हैं, करते हैं। ठीक है। तुम्हें इस तरह से करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पास्ट की बात है, लेकिन हम इसी टेंस में कर रहे होते हैं, शुड में ही यूज करते हैं। अब अगर इसका हम तरीका देखें, अगर कि क्या है यूज करने का। ठीक है। तो जो सबसे पहले तरीका है, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में इसको यूज कर रहे हैं, तो वो है कि सबसे पहले अफर्मेटिव की अगर हम बात कर लें, अफर्मेटिव सेंटेंस। आपने मेरे पिछले क्लासेस अगर अटेंड किया है तो आपने देखा होगा, हम सेंटेंसेस जो मेनली होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको मैंने 6 में भी डिवाइड किया है, जैसे ताकि इजीली समझ पाए। लेकिन इंट्रोगेटिव के ही 2 पार्ट्स होते हैं, यस नो टाइप या फिर WS टाइप में। ठीक है। तो यहाँ अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बात करें तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है शुड, शुड के बाद आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड्स आते हैं। ये है हमारा प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जब हम बात करते हैं। अगर एग्जांपल देख लें, तुम्हें गांव जाना चाहिए या तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए, तो कह सकते हो यू शुड, यू शुड गो टू दिल्ली। ठीक है। ये हो सकता है सजेशन है, उसने पूछा है कि क्या मुझे दिल्ली जाना चाहिए, तो हाँ। तो ये देखा आपने, सबसे पहले जो है, अगर हम देखें, अगर हिंदी में देख लें, तुम्हें
दिल्ली जाना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हमारा टारगेट यानी कि ऑब्जेक्ट है, जाना ये हमारा मेन वर्ब है। और चूंकि शुड का नॉर्मल फॉर्म है तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म आना है, वो माने ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स इस सेंटेंस में हमारा कोई अदर वर्ड्स नहीं है, तो हमने सबसे पहले जो रूल है, हमारा हिंदी का रूल तो कुछ अलग है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। अगर अदर वर्ड्स है तो पहले सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर जो है ऑब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है और फिर एंड होता है। लेकिन इंग्लिश में, इंग्लिश का रूल कहता है अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, फिर हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया शुड, फिर गो जो है हमारा मेन वर्ब आ गया फर्स्ट फॉर्म, और फिर दैली आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इंग्लिश का है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये तरीका है अफर्मेटिव में बात करने का। अब अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, शुड में ही नेगेटिव कैसे बनाए, नेगेटिव में कैसे जवाब दें, या ट्रांसलेशन कैसे करें, अगर ट्रांसलेशन है तो नेगेटिव यानी नकारात्मक, नकारने वाला, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो नेगेट करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें तो नॉट होना ही है, राइट। जब इसका स्ट्रक्चर ये कहता है कि सबसे पहले जो है, जो रूल कहता है, सबसे पहले जो है हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है शुड, शुड। ठीक है, शुड आता है, प्लस नॉट आता है, प्लस जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। एक एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं ट्रांसलेशन के लिए। तो हम इसको कह सकते हैं, उसे उसे बाजार से सब्जी खरीदनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है वो सब्जी जो है कहीं और से ले रहा है, तो उसे बोल रहा है कि उसे बाजार से सब्जी खरीदनी चाहिए। तो ये हमारा अफर्मेटिव है, लेकिन इसको जब हम बनाएंगे तो अफर्मेटिव बना लेंगे, लेकिन जब इसी को हम नेगेट करना चाहते हैं तो उसे बाजार से सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए, ये हमारा नेगेट करने के लिए नहीं इस तरह से आ जाता है यहाँ पे कहीं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नहीं दिखना चाहिए, अगर ये नहीं नहीं होता तो हमारा फिर अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन होता। तो नेगेट नहीं आकर के दर्शाता है। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अब इसमें नॉट आएगा, और अगर हम पहले वाला जब नहीं नहीं था तब ट्रांसलेट उसे बाजार से सब्जी खरीदनी चाहिए तो अफर्मेटिव है। अब जबकि हमने नेगेटिव इसे बनाना था तो मैंने इसे, जो हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन था उसी को मैंने नहीं लगाकर नेगेट कर दिया। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो रूल के हिसाब से देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें उसे जो है हमारा सब्जेक्ट है, बाजार से सब्जी, तो टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जी है। ये सब अदर वर्ड्स हैं, अदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट सब्जी है। और फिर नेगेटिव नहीं जो है इस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, नेगेट कर रहा है। खरीदनी है, तो खरीदनी जो है हमारा मेन वर्ब है। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो रूल हमने देखा है उसके हिसाब से रख लेते हैं। तो ही शुड नॉट बाय। अब जब नहीं लगा है तो हो सकता है सब्जी खरीदने के लिए जो है किसानों से डायरेक्ट, जो फार्मर से हम उनके खेत में जाकर के खरीदे, तो ऐसा भी हो सकता है, फ्रेश वेजिटेबल्स रहेगा। तो ही शुड नॉट बाय वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। खैर ये एक बात है, अब सब्जी अगर खेत में नहीं है तो मार्केट से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में दूसरे लोगों ने खरीद के लाया है, उसे बेचना है, उसे बिजनेस करना है। तो ही शुड नॉट बाय वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट,
ये अदर इन्फॉर्मेशन थे, इसको हमने डाल दिया लास्ट में। ये हमारा मेन पॉइंट था। अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। सभी के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो, और शुड आना है, चाहे वो ही सी इट दिस दैट हो या दे यू आई कुछ भी हो, तो इसमें शुड ही होता है सब में, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप का सेंटेंस जो कि होता है इंट्रोगेटिव, और इसी की मदद से हम क्वेश्चन पूछते हैं। चाहे वो क्वेश्चन जो है यस नो का हो सकता है, यस या नो का जवाब हो सकता है, यस नो टाइप कहते हैं, या डब्ल्यू एस टाइप का हो सकता है, डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस। तो पहला देखते हैं यस नो टाइप का सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंस। अगर इस तरह के सेंटेंस देख ले, ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल के बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। तो रूल इंग्लिश का ये कहता है कि सबसे पहले हमारा जो है शुड आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्या मुझे अमेरिका जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट समझना होगा, क्या को प्रेजेंट करने के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इस केस में सबसे पहले हमारा जो मुझे, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, अमेरिका ये हमारा टारगेट है, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है, और जाना जो है हमारा मेन वर्ब है, क्वेश्चन मार्क है। अब इसको ट्रांसलेट करते हुए हमें रख देना इसी फॉर्म में, शुड, मुझे क्या अंग्रेजी आई, शुड आई, जाना का अंग्रेजी गो, शुड आई गो टू अमेरिका, शुड आई गो टू अमेरिका। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अब अगर हम जवाब देना सीख रहे हैं, तो क्या मुझे अमेरिका जाना चाहिए या शुड आई गो टू अमेरिका, तो इसका जवाब यस या नो हो सकता है। अगर हम आंसर 1 देखें ऐसे, तो यस करके भी जवाब दे सकते हैं। यस नो का आप क्लास देख लेना, यस नो कैसे जवाब देते हैं मैंने बताया है। खैर, इसमें देखते हैं तो यस कह सकते हैं, और भी बढ़ाना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं यस, यू आई का यू हो जाएगा, यस यू शुड, इतना भी आंसर सही है, इतना भी सही है। और भी इसे बढ़ाना चाहते हैं तो कह सकते हैं यस यू शुड गो, ठीक है, यस यू शुड गो। और भी बढ़ाना चाहते हैं तो टू अमेरिका, यस यू शुड गो टू अमेरिका, हाँ तुम्हें अमेरिका जाना चाहिए। इसी तरह नेगेटिव में जो है, नेगेटिव में नो से शुरू करेंगे तो सिर्फ नो भी सही है इसका जवाब, बस नो कह दिए तो ठीक है। फिर यू लगा लिए, नो यू शुड, शुडंट, ऐसे शुडंट शॉर्ट में कह सकते हैं, या शुड नॉट, यू शुडंट, इतना भी आंसर सही है। नो यू शुडंट, नो यू शुडंट गो, इतना भी सही है। नो यू शुडंट गो टू अमेरिका। तो कई तरह से इसका जवाब दे सकते हैं, या और भी अमेजिंग जवाब हो सकते हैं, अगर कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट्स अमेजिंग, इट विल बी ग्रेट, इट विल बी ग्रेट, यू शुड गो, इट विल बी ग्रेट। दूसरे टाइम में भी हम बता सकते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा होगा, तो ऐसे भी कह सकते हैं। बट अगर हम एज इट इज समझ रहे हैं, अभी बेसिक में है, तो हम कह सकते हैं यस यू शुड गो, आई का यू कर दिया, यू का आई, ठीक है। तो ये तरीका है जवाब देने का। अब हम डब्ल्यू एच टाइप में देख लेते हैं, डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस देख लेते हैं। डब्ल्यू एच टाइप का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इसमें होते हैं, जो वर्ड होता है स्वयं क्वेश्चन होता है इटसेल्फ, राइट। जैसे देखें तो डब्ल्यू एच वाई, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हु, हुज, ठीक है, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे कुछ भी, हाउ लॉन्ग, ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन क्वेश्चन के बारे में भी मैंने
क्लासेस में डिस्कस किया है, और भी क्लासेस इसमें आने वाले हैं, तो उसमें भी होगा। अब इसका जो रूल कहता है कि सबसे पहले जो है क्वेश्चन वर्ड आना है। QW में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? शुड है, केवल शुड है। प्लस सब्जेक्ट आना है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट रख देना है, और अदर वर्ड लगाने के बाद से क्वेश्चन मार्क। अगर लिख रहे हैं तो बोलते वक्त हमें डायरेक्ट बोल देना है और वो समझ जाएगा। क्वेश्चन मार्क बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे, वही ऊपर वाला क्वेश्चन में हम आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे अमेरिका क्यों जाना चाहिए? मुझे अमेरिका क्यों जाना चाहिए? रीजन पूछ रहा है, बंदा खुद कंफ्यूज है, उसे जाने का चांस मिल रहा है, लेकिन वो कह रहा है मुझे अमेरिका क्यों जाना चाहिए। तो ये हमारा QW है, क्वेश्चन वर्ड है। ये हमारा सब्जेक्ट है। अमेरिका हमारा टारगेट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और जाना चाहिए हमारा मेन वर्ब है। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसा कि रूल बता रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड के पहले वर्ड मीनिंग इंग्लिश वर्ड आ जाएगा वाई। शुड आ जाएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वाई शुड आई गो टू अमेरिका। अमेरिका, क्यों अमेरिका जाना चाहिए? ठीक है, अब ये तो था ट्रांसलेशन, ये था ट्रांसलेशन जो हमने ऊपर सेंटेंस देखा था। लेकिन ये वाई जो है रीजन की बात करता है। वाई का मतलब होता है रीजन। थोड़ा सा मैं आंसर देने के तरीके पे बात कर रहा हूँ। रीजन हो सकता है या कॉज, कारण क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर का एक तरीका देखते हैं। रीजन देना है तो रीजन देने के लिए हम बिकॉज वगैरह से शुरू करते हैं। कनेक्टर है बिकॉज, सो दैट, या कुछ भी इस तरह के रीजन हो सकते हैं। तो पहला रीजन है, अब ये कह सकता है, अगर आप ये सेंटेंस शुरू में है तो आप प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकते हैं, यू शुड गो टू अमेरिका बिकॉज। ठीक है, इसके आगे बिकॉज लगा दिया। आप शुरू में जब अभी नया नया सीख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये भी बोलें, ताकि आपका माइंड जो है बड़े बड़े सेंटेंसेस को बनाने के लिए कैप्चर कर सके, उसके एलिजिबल होने लगे। ठीक है, धीरे धीरे। बट आप यहां से भी जवाब दे सकते हैं, बिकॉज अमेरिका इज गुड प्लेस, या इट इज से भी शुरू कर सकते हैं। इट मीन्स अमेरिका, अमेरिका इट इज अ ग्रेट प्लेस टू गेट द बेस्ट ऑफ योर करियर। हो सकता है आप करियर बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में या किसी चीज़ में, तो ये बढ़िया जगह है। ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता है कि है भी एक्चुअली उसके लिए, आपके लिए, जॉब के लिए भी है कि नहीं, लेकिन हो सकता है कि जगह जो है अच्छा है। तो आपने जवाब दीजिए, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू गेट द बेस्ट ऑफ योर करियर। अच्छी जगह है। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसी तरह से जवाब दे। अब जवाब आपका हो सकता है, आप अपना रीजन बताएंगे। सबका रीजन अलग अलग हो सकता है, तो रीजन अपने हिसाब से आप शुरू करेंगे, रीजन अपने हिसाब से बताएंगे कि क्या रीजन है, क्यों जाना चाहिए। अब जो नंबर 4 पे आता है क्वेश्चन आंसर, वो होता है इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। इंट्रोगेटिव, इसे इंडिया में हम लोग इंट्रोगेटिव ज्यादा पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके भी दो ही पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है यस नो टाइप, ठीक है, और दूसरा होता है WH नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू होते हैं और पहले तरीके को देखते हैं, यस नो टाइप को। इसके पहले तरीके को देख लेते हैं, यस नो टाइप। ठीक है, इसका रूल कहता है, यस नो टाइप का रूल से हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो है शुड आएगा। शुड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट,
ये सब्जेक्ट जो है, सब जो लिखा हूँ सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। फिर मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहाँ एक और बात है कि इस नॉट को आप इसमें भी लगा सकते हैं, शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्शन जो है आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट और प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको हम किसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कोई। क्या क्या तुम्हें क्या तुम्हें बाजार नहीं, बाजार जाना चाहिए होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा इंट्रोगेटिव का। क्या तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए, ये हो सकता है खुद भी पूछ रहा है, ये ऐसा तुम्हें पे ज्यादा सूट नहीं करता है, लेकिन ये कह सकता है क्या मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए, क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा जो है क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन के लिए डिनोट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, एच पी लिख देता हूँ शॉर्ट में। बाजार हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, टारगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट। नहीं जो है नेगेटिव होने के दर्शाने के लिए लगाया गया है, और जाना हमारा मेन वर्ब है। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं शुड यू नॉट गो टू मार्केट। आप द भी लगा सकते हैं मार्केट का, अगर शुड यू नॉट गो टू मार्केट। तो बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब हम लोग इसका क्यों वाला देख लेते हैं, डब्ल्यू एच क्यों नहीं, मतलब क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब चीज। तो इसी का डब्ल्यू एच नेगेटिव टाइप। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ज्यादा जाऊं, आपको बस एक प्लान बना लेना है कि इतने तरह के सेंटेंसेस है। क्वेश्चन हमारा 4 तरीके से बन सकता है इंट्रोगेटिव में, जैसे डब्ल्यू एच टाइप, यस नो टाइप का, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए नेगेटिव टाइप का रूल देखते हैं। और ये क्वेश्चन वर्ड का, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड का, प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है सब्जेक्ट के बाद। लेकिन रुकिए, पहले ध्यान दीजिए कि ये तो हमारा अफर्मेटिव का रूल था। तो अफर्मेटिव के रूल से पहले कहता है कि सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा नॉट आना चाहिए, और तब मेन वर्ब आना चाहिए फर्स्ट का, और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। ये नॉट अगर हम देखें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस स्टूडेंट ऐसे लगा सकते हैं, और फिर जो है सब्जेक्ट लिख सकते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ये तो ये भी तरीका हमारा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलते वक्त भी और लिखते वक्त दोनों तरीके से सही है। इसको थोड़ा सा लोग इनफॉर्मल मानते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये भी यूज होता है। थोड़ा सा रूड हो जाता है स्टूडेंट एक साथ लगाने पे, बट है तो नेगेटिव तो होना ही है। अब कोई एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे मुझे या उसे, मुझे मुझे साइंस साइंस क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए। तो सवाल है, बेचारा खुद ही एक सवाल बना हुआ है, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, नेगेटिव बना रहा है नहीं, पढ़ना हमारा जो है मेन वर्ब है, और इसका फर्स्ट फॉर्म आना है इसमें, साइंस यानी हमारा टारगेट है, ऑब्जेक्ट है, और मुझे जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो चलिए रूल पे हम इसको रख करके देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यों का अंग्रेजी लिखते हैं वाई, वाई, फिर शुड। अब नॉट यहां भी लगा सकते हैं, बाद में लगा सकते हैं, वाई शुड आई
नॉट, या वाई शुड आई नॉट स्टडी या रीड, ठीक है, रीड साइंस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड। शुड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आई हमारा सब्जेक्ट है, नॉट हमारा नेगेटिव के लिए बना हुआ है, रीड हमारा जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और साइंस हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से बन गया। अब आते हैं, हम लोग कुछ बात कर लेंगे इस पे। इसका पार्ट 2 भी मैं ऐसा करूंगा कि इसका पार्ट 2 क्लास ले लूंगा, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे जवाब देना चाहिए और बढ़िया से, सिर्फ क्वेश्चन लेकर के और आंसर लेकर के। इसमें तो मैंने कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है। इस पे मैं एक और क्लास ले लेता हूँ, इसका पार्ट 2 देख लेना, जिसमें मैं जो है क्वेश्चन और आंसर ही पे डिस्कस करूंगा। इतना ही था शुड का प्रेजेंट में यूज। हाँ, इसका एक और वीडियो बनाऊंगा शुड का पास्ट में यूज, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है, हैव आ जाना है और थर्ड फॉर्म आ जाना है, तो लेकिन बढ़िया रहेगा कि मैं उसके नियम को भी बता दूंगा, ठीक है ना, पास्ट का भी। तो चलो, थैंक यू, बाय।